ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुमित चौधरी। हम मोनिका भी इस बुलेटिन में साथ हैं और महाकुंभ की सबसे पहले बात करेंगे। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगातार जारी है। 13 फरवरी से अब तक 62 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ में अब सिर्फ 3 दिन का वक्त बाकी है। महाशिवरात्रि के स्नान के साथ महाकुंभ का भी समापन हो जाएगा। पवित्र संगम में स्नान के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। देश के कोने कोने से लोग हर हाल में संगम में आस्था की डुबकी लगाने की इच्छा से बसों से, ट्रेन से, सड़क मार्ग से, यहां तक कि लोग नाव से महाकुंभ पहुंच रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 62 करोड़ श्रद्धालु आ चुके हैं। इससे आप देखें तो मुझे लगता है कि दुनिया के अंदर किसी भी आयोजन में, आध्यात्मिक हो या किसी भी अन्य टूरिज्म के पर्पज से ही क्यों न हो, उस कार्यक्रम में, उस समारोह में इतनी बड़ी संख्या में एक निश्चित कालखंड के दौरान लोगों का जमा होना और उस आयोजन के प्रति श्रद्धा भाव के साथ एकजुट होना, यह अपने आप में इस सदी की दुर्लभतम घटनाओं में से, और वह भी उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार को आयोजित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो महाकुंभ में आस्था का जन समुद्र उमड़ पड़ा है। अभी तक 62 करोड़ के पार श्रद्धालुओं का आंकड़ा पहुंच चुका है और महाकुंभ के लिए आज का दिन बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि आज का रविवार महाकुंभ का आखिरी रविवार है। ऐसे में महाकुंभ में आस्था का सैलाब तो उमड़ ही रहा है। भारी संख्या में लोग संगम में स्नान के लिए पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही महाशिवरात्रि पर होने वाले अंतिम महास्नान की तैयारी भी शुरू हो गई है। प्रयागराज महाकुंभ में चारों दिशाओं से श्रद्धालुओं का आना जारी है। मनोकामना एक ही कि पवित्र संगम में जाकर आस्था की डुबकी लगाए, और जब महाकुंभ अंतिम पड़ाव में हो तो आस्था का सैलाब अपने चरम पर पहुंच जाता है। बीते दिन के साथ ही यहाँ पर पहुँचने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। हालात ये है कि अब यहाँ पर पिछले कई दिनों से 1 करोड़ से ज्यादा लोग पहुँच रहे हैं और पवित्र संगम में पावन स्नान कर रहे हैं। कोई डर नहीं, किसी प्रकार का कोई भी डर नहीं है। यहाँ पे आराम से आ गए? बिल्कुल आराम से आए हैं। तो बाई रोड आए ट्रेन से? बाई रोड अपनी गाड़ी से। तो आप जाम में थोड़ा फंसे होंगे, दिक्कत हुई होगी? नहीं, थोड़ा बहुत तो हल्का बड़ा जाम तो है, इतनी पब्लिक आएगी के बाद सब गायब हो जाएगा। एक स्नान हुआ, सब फ्री। जो ये महाकुंभ का पर्व है, योगी सरकार ने ऐसी व्यवस्था करके दिखा दी, प्रशासनिक व्यवस्था, शायद अंतर्राष्ट्रीय स्तर बढ़िया व्यवस्था नहीं हो सकती। प्रयागराज महाकुंभ में 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के अवसर पर अंतिम पवित्र स्नान होगा। इस मौके पर संगम में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ रही है। मेले का अंतिम वीकेंड होने की वजह से भक्तों का रेला लगा है। हम लोगों का अनुभव बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सुगम व्यवस्था है और बहुत श्रद्धालु हैं, भीड़ है और नियंत्रण बहुत अच्छा है और सभी कुछ हो गया। हाँ, जबरदस्त स्नान करके अरे पूरी थकावट दूर हो गई, पूरी रात का स्नान हो गया, बहुत अच्छे से स्नान। से आ रहे हैं? कानपुर से आ रहे हैं। कानपुर से आ रहे हैं? पैदल खूब चलना पड़ा? हाँ, पैदल चलना पड़ा, पर कोई बात नहीं, सरकार के हिसाब से बहुत बढ़िया काम। हर हर गंगे के बाद सब हाँ, सारी थकान दूर हो गई। लोग कई किलोमीटर तक पैदल चल रहे हैं। सड़कों पर लंबा जाम है, रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। इन तमाम कठिनाइयों के बावजूद लोगों की आस्था में कोई कमी नहीं। लोगों की श्रद्धा और आस्था का ध्यान रखते हुए तमाम प्रबंध किए गए हैं। लोगों के संगम में स्नान का आंकड़ा 60 करोड़ के पार हो चुका है। अभी हर रोज 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ पहुंच रहे हैं। ये भीड़ महाशिवरात्रि तक ऐसे ही जुटेगी। लोगों की संख्या 65 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। महास्नान पर ज्यादा भीड़ जुटने पर यह आंकड़ा 70 करोड़ के पार भी पहुंच सकता है। कहा जा रहा है कि 26 फरवरी तक यानी महाशिवरात्रि तक यह आंकड़ा 65 करोड़ के ऊपर चला जाएगा। कहीं न कहीं इतना बड़ा जो आयोजन है, धरती के किसी भी क्षेत्र पर, किसी भी स्थान पर इतना बड़ा सांस्कृतिक धार्मिक आयोजन अब तक नहीं हुआ है जो प्रयागराज महाकुंभ में हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भक्तों का जो मेला है वो दिखाई दे रहा है। भक्त लगातार यहाँ पर चले आ रहे हैं। चारों दिशाओं से, देश के सभी राज्यों से, कोने कोने
से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ पहुंचने वाले भक्तों का रैला रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या भी पहुंच रहा है। अयोध्या में रामलला की झलक पाने के लिए श्रद्धालु दूर दराज से महाकुंभ होते हुए अयोध्या पहुंच रहे हैं। महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया भर के श्रद्धालु इस आयोजन का हिस्सा बन रहे हैं। प्रशासन का अनुमान था कि 45 करोड़ लोग इस आयोजन में हिस्सा लेंगे, लेकिन अब तक ये संख्या 60 करोड़ को पार कर चुकी है। सिर्फ प्रयागराज ही नहीं, कुंभ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का तांता अयोध्या और काशी में भी नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब अस्पताल में मंदिर नहीं, मंदिर में अस्पताल होगा। प्रधानमंत्री मोदी कुछ ही देर के बाद बागेश्वर धाम पहुंचने वाले हैं। दरअसल छतरपुर में प्रधानमंत्री मोदी कैंसर अस्पताल का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर पूरी तैयारी की गई है, सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई है। बागेश्वर धाम के मुताबिक पीएम मोदी आज जिस अस्पताल का उद्घाटन करने वाले हैं वो अगले 2 से 3 साल में बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। सीधी तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं, जहां पर किस तरीके से लोगों का हुजूम भी इस वक्त उमड़ा हुआ है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे और कैंसर अस्पताल का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। और मंदिर में इलाज कराने की जो कोशिश है अस्पताल के जरिए होगी और जिसकी आज सौगात अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जाएगी। बागेश्वर धाम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। पुनीता हमारी सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पुनीता, देखिए कुछ ही क्षणों का इंतजार बाकी रह गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बागेश्वर धाम पहुंचेंगे और इसके साथ ही जिस तरीके से अस्पताल का शिलान्यास किया जाएगा वो भी एक बड़ा उदाहरण होगा उन लोगों के लिए जो कहते थे कि अस्पताल खाने को नहीं देता, इलाज नहीं देता, मंदिर खाने इलाज को नहीं देता। पुनीता, सुन पा रही हैं आप? और साथ ही साथ काफी कम समय रह गया है 2 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बागेश्वर धाम पहुंचेंगे और पूजा अर्चना वो करने वाले हैं और इसके बाद वो पहुंचेंगे इस जगह पर जहां पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। देखिए यहाँ पर जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि सुबह तक ऐसा लग रहा था कि भीड़ इतनी ज्यादा नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है लोगों को ये जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, लोगों का हुजूम जो है वो बढ़ता जा रहा है। कई बार ऐसा नजारा भी देखने को मिला कि पुलिस के लिए जो बड़ी चुनौती यहाँ पर खड़ी हो गई, क्योंकि एक जत्था ऐसे आया एकदम हुजूम भरा और इसके बाद जो है पुलिस ने जैसे तैसे उस स्थिति को कंट्रोल किया। हालांकि देखिए लगातार आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे क्योंकि यहाँ पर 80% ऐसे लोग हैं जो अन्य राज्य से यहाँ पर पहुंचे हैं और जैसे लोगों को ये जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं तो हर कोई यहाँ पर पहुंच रहा है और प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए इंतजार कर रहा है। देखिए यहाँ पर तस्वीरें आप लगातार देख रहे होंगे।